अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक डार्क येट एलिगेंट यूनिक मैच्योर फ्रेगरेंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो खुशबू है जिसके बारे में आज हमने बात करनी है, एक काफ़ी देर से मैं इंतज़ार में था इस खुशबू के बारे में बात करने के हवाले से। काफ़ी देर से मेरे पास थी ये, तो आई थॉट इसके जैसे अभी विंटर्स आर जस्ट एट द डोर स्टेप, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर बात कर ली जाए। और सर्दियाँ आने से पहले अगर किसी का इरादा बनता है तो इसको परचेज़ कर सकता है। तो आइए बात करते हैं आज की फ्रेगरेंस के बारे में। और आज की जो फ्रेगरेंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे ये है जी YSL, एक बहुत ही रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर ब्रांड। ईव सेंट लॉरेंट सब लोग जानते हैं और उनकी खुशबुओं के भी सब लोग दिलदाता हैं। बल्कि अभी हम बैक टू बैक मेरे ख्याल में हम इस हाउस के बारे में वीडियो की है। एक इससे पहले हमने YSL कोरस के ऊपर बात की थी और आज हमने एक और फ्रेगरेंस इसका मास्टरपीस, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेगरेंस फ्रॉम YSL, उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर एनी डिले आज आपका तारुफ करवाते हैं आज की खुशबू के साथ, और उसका नाम है ईव सेंट लॉरेंट ला नुई डे लौम EDP। तो ये एक्चुअली एक फ्लैंकर ही है। इससे पहले 2006 में जो इसका मेन जो बेसिक फ्रेगरेंस है, जो आज भी उतनी बेहतरीन है जितनी पहले थी, वो लॉन्च हुई थी। और ये जो फ्रेगरेंस है ये 2019 में लॉन्च हुई है। 2019 में ये फ्रेगरेंस रिलीज़ हुई है। और जो जैसे इसका नाम है ला नुई डे लौम, इसका मतलब है द मेंस नाइट या नाइट ऑफ अ मैन कह लें इसको। सो आई थिंक ये जो माइंड में एक चीज़ आती है मेंस नाइट के हवाले से, जिस तरह कोई इवेंट्स, पार्टीज़ और सॉर्ट ऑफ सेडक्टिवनेस, इंटीमेसी, तो इस तरह की ये खुशबू आई थिंक डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है। इस फ्रेगरेंस का नाम भी इस तरह का इसलिए रखा गया है। एंड सॉर्ट ऑफ मैच्योरिटी की तरफ इंक्लाइंड है ये फ्रेगरेंस। तो बात करते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा मैं आपको इसके वो प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये फ्रेगरेंस, ये जो ला नुई जो लौम है फ्रेगरेंस, जो बेसिक फ्रेगरेंस है, उसके काफ़ी सारे फ्लैंकर्स थे, डजन्स ऑफ फ्लैंकर्स बने हैं इनमें। और इसका जो फ्लैंकर था उसमें जो ईव सेंट लॉरेंट का जो ये ला नुई डे लौम है, इसका फिर एक और वर्जन भी था, ला नुई डे लौम इंटेंस के नाम से भी था, दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। और इसकी अगर हम प्रेजेंटेशन की बात कर लें, ये मेरे पास ऑफिशियल वायल है इसकी, यू कुड सी सेम। इसकी जो बॉक्स है वो भी तकरीबन सेम ही है। एंड तकरीबन जो पहला इसकी फ्रेगरेंस है जो लौम है, उसकी भी तकरीबन उसका बॉक्स भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो रेड कलर का EDP परफॉर्म लिखा हुआ है ये नहीं है। बाकी सेम तकरीबन पैकिंग उसकी सेम ही है। और ये EDP वर्जन है इसका। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में भी बता देता हूँ, इसकी बॉटल के बारे में भी। यू कुड सी द बॉटल, काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंटाइसिंग सी ये इसकी बॉटल है। जूस कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, सी द जूस कलर। तो अब देखें, जो मैं शुरू में बात कर रहा था, इट्स इंटाइसिंग और इंटीमेट, जिस तरह एक होती है इंटीमेसी होती है, उस तरह की अगर आपने अक्सर देखा होगा, ये रेड वाइन या ब्लड कलर है इसका, तो ये भी सॉर्ट ऑफ इंटीमेसी की तरफ एक सिग्नल है या इशारा है। तो ये डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन बाय YSL। अभी हम इसकी जो है नोट्स के बारे में फर्दर बात करते हैं। सो ये इसका था प्रेजेंटेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स सेंट प्रोफाइल एंड नोट्स ऑफ दिस फ्रेगरेंस। इसको अप्लाई करते हैं। हवा में इट्स वार्म बट स्वीट, नॉट फ्रेश। ऑब्वियसली फॉर विंटर है, तो ये ओपनिंग जो है इसकी, इसमें अ लॉट ऑफ स्पाइसेस आपको फील होते हैं। ग्रेप फ्रूट, आई कुड स्मेल द लिवेंडर इन इट, ग्रीन सी फ्रेगरेंस फील होती है।
लेमनिश सी स्टार्ट है इसका विथ स्पाइसेस। अब इस पोजीशन पे आके इट वेरी ओपनिंग, बिल्कुल शुरुआत में ये खुशबू आपको याद दिलाती है, जो मुझे याद दिलाई है इस फ्रेगरेंस ने, वो है दिवन EDP डोल्चे गबाना का, जो एक वो भी बेहतरीन खुशबू है। उसके ऊपर भी हमने बात की हुई है, मैं लिंक दे दूँगा, अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट में आपको इस तरह की खुशबू फील होती है, ग्रेप फ्रूट के साथ साथ कुछ स्पाइसेस से आपको फील होते हैं, और उसके साथ साथ लिवेंडर एक प्रोमिनेंट नोट है जो कि फील किया जा सकता है इसमें। और उसके साथ साथ ये खुशबू मुझे, ऑल्दो मैंने कहीं पे आई डोंट नो किसी ने इसके ऊपर बात की है या नहीं की, ये खुशबू थोड़ी सी एनिमेलिक सी नॉनसेस भी मुझे फ़ील हुई है इस खुशबू में। हर्बिशियस थी, उस वजह से मे भी हो सकता है, और बट ये एनिमेलिक जो नॉनसेस मुझे फ़ील हुई हैं दैट इज़ मोर ऑन अ स्किन। मैंने जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि सेंट प्रोफाइल सम हाउ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है जब हम उनको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं या जब हम उसको फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं। सेम इज़ द केस व्हेन वी, जो एनवायरनमेंट होता है वो भी इफ़ेक्ट करता है फ्रेगरेंस के सेंट प्रोफाइल को। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं एयर कंडीशन या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हैं, समटाइम खुशबू वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर रही होती। जैसे ही आप कहीं बाहर जाते हैं, सनी वेदर में अगर आप बाहर हों, धूप निकली हुई हो और ये टेम्परेचर वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो वहाँ पे फ्रेगरेंस जो है वो बिहेव और तरह करती है, वहाँ पे नोट्स कुछ और तरह खिल के आते हैं। मे भी एक स्किन की कोई केमिस्ट्री होगी, ये ख़ास तौर पे जो स्किन के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी फ्रेगरेंस को, तो ये इफ़ेक्ट होता है फ्रेगरेंसेस का। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद इसमें जो लिवेंडर है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और ये खुशबू आहिस्ता आहिस्ता स्वीट होना शुरू होती है, और ये स्वीटर वर्जन की तरफ अपना जाना शुरू करती है। यहाँ पे 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद लिवेंडर के साथ साथ इसमें स्वीट सी जो खुशबू है दैट इज़ लेदर, स्वीट लेदर की फ्रेगरेंस है, जिस तरह के जैकेट्स, लेदर जैकेट्स में से आती है, या जो है वो बेल्ट्स में से अक्सर फ्रेगरेंस जिस तरह की स्वीट सी फील होती है, या जो स्ट्रैप्स होते हैं लेदर के घड़ियों के उसमें से आती है, तो वैसी स्वीट लेदर की फ्रेगरेंस फील होती है। अब यहाँ पे जो लेदर है ना, ये इस तरह का लेदर है, अगर आपने किसी ने फेरिगैमो का जो एक इंटेंस लेदर फ्रेगरेंस है उसके साथ उसमें जो एक लेदर की फ्रेगरेंस है स्वीट सी, वो यहाँ पे फील होती है लिवेंडर के साथ साथ। जैसे जैसे ये खुशबू ड्राई डाउन की तरफ जाती है तो स्वीट तो ये रहती है, लिवेंडर आहिस्ता आहिस्ता इसमें फेड होना शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पे इसमें स्वीटनेस जो है वो मिडल में शायद वो टोंका बीन की स्वीटनेस भी इसमें ऐड हो जाती है, और उसके साथ साथ इसमें वुडी नोट्स भी फील किए जा सकते हैं, सैंडलवुड के नोट्स इसमें फील किए जा सकते हैं। तो ये इसके ड्राई डाउन की तरफ जाती है, और एट दी एंड जब ये फ्रेगरेंस तकरीबन अपने आखिरी सांस ले रही होती है, तकरीबन स्किन के ऊपर 4 से 5 घंटे गुजरने के बाद, तब इसमें अर्थीनेस भी फील की जा सकती है। मुझे इसमें अर्थीनेस भी फील हुई थी, और उसके साथ साथ इसमें वही स्वीटनेस और सैंडलवुड के जो है वो नॉनसेस भी हल्की हल्की फील होती रहती हैं। तो ये ओवरऑल इसका नोट्स ब्रेक डाउन था। अगर हम इसके सेंट प्रोफाइल की बात करें, आई फॉरगॉट इट, सेंट प्रोफाइल इसकी एरोमेटिक सी है, वुडी लेदरी, इस तरह की जो है वो इसकी सेंट प्रोफाइल हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस तरह की खुशबू के हवाले से वार्म। और ये इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें व्यूअर, तो अच्छी एक डिसेंट परफॉर्मेंस की हामिल ये खुशबू है। स्किन के ऊपर तकरीबन 4 से 5 घंटे इजीली लास्ट करती है, और फैब्रिक के ऊपर इसकी जो है वो फ्रेगरेंस की जो लास्टिंग है वो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, 200%, 300% आप कह लें, क्योंकि स्किन के ऊपर ये 10 आवर्स से ज़्यादा लास्ट करती है। प्रोजेक्शन सियाज इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट प्रोजेक्शन है इसकी। एज ए सेट, ये आपको जो जैसे इवनिंग में आप इसको वेयर करते हैं तो या इंडोर में आप इसको इट्स सूटेबल फॉर इंडोर फ्रेगरेंसेस, इंडोर इवेंट्स वगैरह में जब आप जाते हैं तब आप इसको वेयर कर सकते हैं। इट्स अ कम्प्लीमेंट मैग्नेट
फ्रेगरेंस आपको पसंद करती हैं, ख़वातीन भी इस खुशबू को पसंद करती हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें आपको मैं बता दूँ, ब्लाइंड बाय की जहाँ तक बात है, तो ये ब्लाइंड बाय इसको बेहतर है कि इसका डिकेंट बाय कर लें, क्योंकि जिस तरह लहूम जो इसका जो बेसिक इनका जो फ्रेगरेंस है दैट इज़ वेरी फ्रेश, और वो उसको ब्लाइंड बाय किया जा सकता है। बट इफ टॉक अबाउट स्पेसिफिकली दिस फ्रेगरेंस, वन मस्ट शुड बाय द डिकेंट फर्स्ट, और अगर उसको अच्छा लगे तो फिर इसको बाय किया जा सकता है। ये 3-4 क्वांटिटीज़ में आती है। इसके जो वर्जन है 100 ml के जो वर्जन है वो आपको अराउंड 35 to 40,000 में मिल जाता है, $130 ऑलमोस्ट इसकी जो है वो प्राइस है। तो ये व्यूअर्स आज की फ्रेगरेंस का रिव्यू था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो वो कर लें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस की रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।